नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज मैं आपको अपने चैनल पर। कैसे हैं आप सब? कामना करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं। बहुत लोग हमसे प्रश्न करते रहते हैं, उनको इस बात की जानकारी नहीं होती, तो मैं सोच रहा हूं आज आपका इन सारे सवालों का निवारण किया जाए। दोस्तों, आखिर ये पितृदोष होता क्या है? पितृदोष शांति के कुछ सरल उपाय, पितृ या पितृगण कौन है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। मित्रों, पितृगण हमारे पूर्वज हैं मित्रों, जिनका ऋण हमारे ऊपर है, क्योंकि उन्होंने कोई न कोई उपकार हमारे जीवन के लिए किया है। मनुष्य लोक से ऊपर पितृलोक है, पितृलोक के ऊपर सूर्य लोक है, और इससे भी ऊपर स्वर्ग लोक होता है। आत्मा जब अपने शरीर को त्याग कर सबसे पहले ऊपर उठती है तो वह पितृलोक में जाती है, जहाँ हमारे पूर्वज मिलते हैं। अगर उस आत्मा के अच्छे पुण्य हैं तो यह हमारे पूर्वज भी उसको प्रणाम कर अपने को धन्य मानते हैं कि इस अमुक आत्मा ने हमारे कुल में जन्म लेकर हमें धन्य किया। इसके आगे आत्मा अपने पुण्य के आधार पर सूर्य लोक की तरफ बढ़ती है। वहां से आगे यदि और अधिक पुण्य है तो आत्मा सूर्य लोक को पार कर स्वर्ग लोक की तरफ चली जाती है। मनुष्य लोक एवं पितृलोक में बहुत सारी आत्माएं पुनः अपनी इच्छा व मोहवश अपने कुल में जन्म लेती हैं। हमारे ये ही पूर्वज सूक्ष्म व्यापक शरीर से अपने परिवार को जब देखते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे परिवार के लोग ना तो हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं और ना ही इन्हें कोई प्यार या स्नेह है, और ना ही किसी भी अवसर पर ये हमको याद करते हैं, ना ही अपने ऋण चुकाने का प्रयास भी करते हैं, तो ये आत्माएं दुखी होकर अपने वंशजों को श्राप दे देती हैं, जिसे पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष का एक पितृदोष जो होती है वह एक अदृश्य बाधा है। यह बाधा पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण होती है। पितरों के रुष्ट होने से बहुत से कारण होते हैं, जैसे आपके आचरण से, किसी परिजन द्वारा की गई गलती से, श्राद्ध आदि के कर्म न करने से, अंत्येष्टि कर्म आदि में हुई किसी भी त्रुटि के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा मानसिक अवसाद, व्यापार में नुकसान, परिश्रम के अनुसार फल न मिलना, विवाह या वैवाहिक जीवन में समस्याएं, करियर में समस्याएं, या संक्षिप्त में कहें तो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति को और उसके परिवार को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पितृदोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति, गोचर दशाएं होने पर भी शुभ फल नहीं मिलता है मित्रों। और कितना भी पूजा पाठ व देवी देवताओं की अगर हम अर्चना पूजा करें तब पर भी उसका फल हमें शुभ नहीं मिलता है। पितृदोष दो प्रकार के से प्रभावित हमें करते हैं, अधोगति वाले पितरों के कारण और ऊर्ध्वगति वाले पितरों के कारण। अधोगति वाले पितरों के दोषों का मुख्य कारण परिजनों द्वारा किए गए गलत आचरण की अतृप्त इच्छाएं, जायदाद के प्रति मोह और उसका गलत लोगों द्वारा उपभोग होने पर, विवाह आदि में परिजनों द्वारा गलत निर्णय, परिवार के किसी प्रियजन को अकारण कष्ट देने पर क्रुद्ध हो जाते हैं, परिवारजनों को श्राप दे देते हैं और उनके अपनी शक्ति के नकारात्मक फल प्रदान करते हैं। ऊर्ध्वगति वाले पितर सामान्यतः पितृदोष उत्पन्न नहीं करते, परंतु उनका किसी भी रूप में अपमान होने से अथवा परिवार के पारंपरिक रीति रिवाजों का निर्वहन नहीं करने पर वे पितृदोष उत्पन्न करते हैं। फिर चाहे कितनी भी प्रयास क्यों न किया जाए, कितनी भी पूजा पाठ क्यों न किया जाए, उनका कोई भी कार्य ये पितृदोष सफल नहीं होने देता। पितृदोष निवारण के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी होता है कि किस ग्रह के कारण और किस प्रकार का पितृदोष उत्पन्न हो रहा है। जन्म पत्रिका और पितृदोष जन्म पत्रिका में लग्न, पंचम, अष्टम और द्वादश भाव से पितृदोष का विचार किया जाता है। मित्रों, पितृदोष में ग्रहों के मुख्य रूप से सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शनि और राहु केतु की स्थितियों से पितृदोष का विचार किया जाता है। इनमें से भी गुरु, शनि और राहु की भूमिका प्रत्येक पितृदोष में महत्वपूर्ण होती है। इनमें सूर्य से पिता का पितामह, चंद्रमा से माता या मातामह, मंगल से भ्राता या भगिनी और शुक्र से पत्नी का विचार किया जाता है। अधिकांश लोगों की जन्म पत्रिका में मुख्य रूप से चूंकि गुरु, शनि और राहु से पीड़ित होने पर ही पितृदोष उत्पन्न होता है, इसलिए विभिन्न उपायों को करने के साथ साथ व्यक्ति यदि पंचमुखी, सातमुखी और आठमुखी रुद्राक्ष भी धारण कर ले तो पितृदोष का निवारण शीघ्र हो जाता है। पितृदोष निवारण के लिए इन रुद्राक्षों को धारण करने से अतिरिक्त इन ग्रहों के अन्य उपाय जैसे मंत्र जप और स्तोत्रों का पाठ करना भी श्रेष्ठ होता है। दोस्तों, पितरों के नाराज होने के लक्षण क्या होते हैं? पूर्वजों को सपने में अगर बार बार आ जाते हैं, बार बार आना, शुभ कार्य में अड़चन, शुभ अवसर पर कुछ अशुभ घटित होना पितरों की असंतुष्टि का संकेत होता है। मकान या प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में दिक्कत आना, खाने में बाल का बार बार दिखना, संतान न होना, ये सब कारण होते हैं।
पितृदोष की शांति के कुछ मैं आज आपको 10 उपाय ऐसे बताने जा रहा हूँ जो आप शीघ्र से कर सकते हैं और उससे शीघ्र ही आपको लाभ मिलेगा आपके जीवन में, और उनकी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी और आपका भाग्य खुल जाएगा मित्रों। दोस्तों, पिंडदान, सर्प पूजा, ब्राह्मण को गोदान, कन्यादान, कुआं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाना, मंदिर प्रांगण में पीपल, बड़, बरगद आदि देव वृक्ष लगवाना एवं विष्णु मंत्रों का जाप आदि करने से काफी लाभ होता है। वेदों और पुराणों में पितरों की संतुष्टि के लिए मंत्र, स्तोत्र एवं सूक्तों का वर्णन है, जिसके नित्य पठन से किसी भी प्रकार की पितृ बाधा क्यों न हो वह शांत हो जाती है। अगर नित्य पठन संभव न हो तो कम से कम प्रत्येक माह की अमावस्या और अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या अर्थात पितृपक्ष में अवश्य करना चाहिए। वैसे तो कुंडली में किस प्रकार का पितृदोष है और उस पितृदोष के प्रकार के हिसाब से पितृदोष शांति करवाना अच्छा माना जाता है। भगवान भोलेनाथ की तस्वीर या प्रतिमा के समक्ष बैठकर या घर में ही भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर निम्न मंत्र की एक माला नित्य जाप करने से समस्त प्रकार के पितृदोष, संकट, बाधा आदि शांत होकर शुभत्व की प्राप्ति होती है। मंत्र जाप प्रातः या सायंकाल भी कर सकते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महावेदाय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अमावस्या को पितरों के निमित्त पवित्रता पूर्वक बनाया गया भोजन तथा चावल, बूरा, घी एवं एक रोटी गाय को खिलाने से पितृ दोष शांत होता है। अपने माता पिता व बुजुर्गों का सम्मान, सभी स्त्री कुल का आदर सम्मान करने और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहने से पितृ हमेशा प्रसन्न होते हैं। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती या सुंदरकांड का पाठ करने से इस दोष में कमी आती है। तो मित्रों, आज हमने जाना पितृदोष क्या होता है, उसके कारण क्या होते हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं, पितृदोष है तो उसके लक्षण क्या होते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जानकारीमय थी मित्रों। ये अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर फॉरवर्ड करें, इससे उनको भी लाभ होगा और जीवन में आपको भी कहीं ना कहीं लाभ होगा। इसी तरह हम अपने वीडियोस बनाते रहते हैं मित्रों। आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके ज़रूर से ज़रूर हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। इससे हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है, हमें हिम्मत आती है। यही हमारे लिए दक्षिणा है। हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।